बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल में दाल चावल। इतने टेस्टी, बहुत ही टेस्टी के दाल चावल आप ढाबा स्टाइल में खाएंगे तो खुश हो जाएंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो मैंने कहा चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और जो न्यू है देखने वाले लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने पतीली में डाला है ऑयल, और ऑयल डाल के मैं डाली हूँ काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, शाह ज़ीरा, और यहाँ पर बादियानी के फूल, दालचीनी और तेज़पात के पत्ता वगैरह, ये सारे गरम मसाला अपने कंप्लीट इसमें डालना है। और चावल डालना है। चावल आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे। यहाँ मैंने 3 पाव चावल लिए तो 3 चम्मच नमक लूँगी और पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख देंगे। चावल ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनते हैं, इसमें कंप्लीट ही गरम मसाला जाता है, इसलिए कि जाहिर सी बात है भाई ढाबा स्टाइल है। और ढाबे में ऐसे तो नहीं लंबी लंबी ढाबे की लाइनें लगी हुई होती हैं, ढाबों पर लाइनें लगी हुई होती हैं, और दाल चावल खाने के लिए लोग इतने बेताब होते हैं। और दुनिया में कहीं भी चले आए भाई, पाकिस्तान के दाल चावल की तो बात ही अलग है। यहाँ हमारे चावल तकरीबन दम पे आ चुके हैं। देखिए चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त से चावल हमारे खुशबूदार चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल के साथ बना रही हूँ एक सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है ऑयल, ऑयल के अंदर डाला है ज़ीरा, ज़ीरे के अंदर साबुत मिर्चें थोड़ी सी काट के डालती हैं। यहाँ मैंने फिंगर चिप की शक्ल में मैंने आलू काट दिए, थोड़े से मटर हैं ये डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे हम सिर्फ नमक, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सिंपल नमक। अगर आपके पास गोभी हो तो गोभी के फूल भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी मैंने अच्छे से नमक डाल के मिक्स कर दिया और ढक्कन ढक दिया। ये दम पर ही पक जाएगी। ये देखें हमारे दम पे कितनी मज़ेदार सी ये दाल चावल पे डालने वाली सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। देखें इतना टेस्टी, और देखें गल भी चुके हैं आलू, क्योंकि दम पे ही पकाने होते हैं इसको। कितनी आसान तरीके से बन गई। यहाँ मैंने ले लिए है, देखें मूंग की दाल 1 कप ली है, और मसूर की दाल 1 कप ली है, और चने की दाल आधा कप ली है। ठीक है ना, यानी कि चने की दाल की क्वांटिटी कम रखनी है हमने। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसको पानी में भिगो दूंगी अच्छे से, तकरीबन आधा घंटा भिगोने के बाद फिर इसको हम चढ़ाएंगे। दाल को 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे पहले। ठीक है ना, 3 पानी से अच्छे से धो लें। पहले मैंने दाल को साफ़ कर लिया था, साफ़ करने के बाद इसको 3 पानी से अब धो रही हूँ। और धोने के बाद अब हम दाल को चढ़ाएंगे, पकाने के लिए रखेंगे। पतीली में हमने डाला है अपने पानी, और पानी में डाल दी है दाल। और दाल में जितना भी पानी हमने रखना है ना, हम उतना ही पानी रखेंगे। पानी आप ज़्यादा रखिएगा ताकि दाल अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं 2 चम्मच, क्योंकि दाल मेरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर डाला है मैंने, देखिए ज़ीरा डाल रही हूँ मैं दाल के अंदर। ये बड़ा खुशबूदार और मज़ेदार सी दाल बनेगी। पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाला है। और हल्दी तो आपको पता ही है दाल में कितनी डलती है, क्योंकि दाल के बगैर हल्दी के बगैर दाल कहाँ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखें मैंने ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया भी डाला है, लहसुन के जवे डाले, लहसुन अदरक डाला है, और एक छोटी गड्डी प्याज की कटी भी डाली है मैंने इसके अंदर। अच्छा यहाँ डालूंगी लौंग, क्योंकि लौंग डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि दाल कभी भी बादी नहीं होती, गैस नहीं करती पेट में। ठीक है ना। यहाँ डाली कुछ काली मिर्ची, और यहाँ थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि दाल हमारी बिल्कुल भी गैस यानी कि उबल के ना गिरे नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, और दाल हमने ढक्कन ढक दी थी, गलने के लिए लगा दी थी। यहाँ देखें, आप देखें दाल हमारी बिल्कुल गल के, यानी कि तकरीबन 1 घंटा दाल ने लिया था, और 1 घंटे में पक के, और देखें पानी खुश्क हो चुका है दाल का। और देखें इस तरह से मैंने इसमें फिर ये घोटा लगाया, दाल से घोटा लगाया, यानी कि दाल घोटने वाली से घोटा लगाया। और यहाँ डाले मैंने 2 क्यूब्स। ठीक है ना। मेरी दाल जाहिर सी बात है 1 पाव मूंग की दाल थी, 1 पाव चने उसकी मसूर की दाल थी, तो मैंने घोटा लगा दिया और 2 क्यूब डाले। 2 क्यूब डालने के बाद मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि जितना पानी हमें पतली दाल को रखना है। ठीक है ना। अच्छा, उसके ऊपर फिर मैं जब दाल तैयार हो जाएगी तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। यहाँ मैंने लगाया है तड़का। तड़के में प्याज लिए, लहसुन लिया है, और देखें मिर्चें ली हैं, और कड़ी पत्ता लिया है, और ज़ीरा लिया है, और देखें दाल में लगा दिया है भगार। मेरे पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डाल दिया था, और उसके ऊपर लगा दिया है भगार अपना। ठीक है। कितनी ज़बरदस्त सी हमारे ढाबा स्टाइल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर डालेंगे अपनी ऑनियन डालेंगे, यानी कि बेबी ऑनियन डालेंगे, यानी कि छोटे साइज़ में प्याज, जो मैंने सिरके में भीगी हुई थी, मेरे घर में रखी हुई थी, बल्कि मैंने उसकी रेसिपी भी दी है। बहुत मज़ेदार लगती है दाल चावल के साथ, आलू की तहरी के साथ। तो ये आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार लग रही थी दाल चावल के साथ। तो यहाँ अचार और सब्ज़ी और ये सिरके वाली प्याज, बहुत मज़ेदार सा हमारा ढाबा स्टाइल में
दाल चावल तैयार हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।